सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने वर्ण के जो भेद है, स्वर और व्यंजन, उनको पढ़ा था। अब आज हम वर्ण के भेद जो स्वर और व्यंजन है उसमें से जो स्वर है इन स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अर्थात जो स्वर होते हैं उनको कितने प्रकार से बांटा गया है क्रम से देखेंगे कि स्वर का वर्गीकरण पहला रचना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर होता है। दूसरा जो स्वर का उच्चारण होता है वो कालमान के आधार पर होता है, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण कितने समय में हो रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो कालमान कहलाता है। तीसरा होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, अर्थात अपनी जीभ किस प्रकार क्रिया करती है, आगे जाती है पीछे जाती है, तो उससे स्वर का ये वर्गीकरण हुआ। चौथा मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति कैसी बनती है जब अपन स्वर को बोलते हैं तो उसके अनुसार इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक होता है ओष्ठाकृति के आधार पर, अर्थात अपना जो होठ होता है वो किस प्रकार क्रिया करता है उसके अनुसार जो अपन स्वरों के भेद करते हैं। और एक होता है उच्चारण आधार पर स्वरों का भेद होता है। अब इनमें से ये जो वर्गीकरण है, इनमें से जो पहला वर्गीकरण है रचना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसको ऊपर पढ़ेंगे। तो रचना के अनुसार कहो या स्रोत के अनुसार कहो या उत्पत्ति के अनुसार कहो, स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो मूल स्वर है और जो दूसरा भेद है वो संधि स्वर है। तो दो भेद हो गए, मूल स्वर और संधि स्वर। अब मूल स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, वे मूल स्वर कहलाते हैं। परिभाषा अगर अपन देखते हैं तो वे स्वर जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये सेल्फ होते हैं मूल स्वर, इनको बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, ये खुद उत्पन्न होते हैं, दूसरे स्वरों की सहायता नहीं है, तथा जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वो मूल स्वर कहलाते हैं। और जो मूल स्वर होते हैं वो हिंदी में चार होते हैं, ए, ई, उ और री। इन्हीं मूल स्वरों को लघु स्वर भी कहते हैं और ऋषि स्वर भी कहते हैं। और इन मूल स्वरों से ही पूरी वर्णमाला उत्पन्न होती है। फिर आगे जो दूसरा भेद है स्वर का वो है संधि स्वर। अब संधि स्वर क्या होता है? दो स्वरों के मेल से बना स्वर, अर्थात जो दो स्वर होते हैं, एक स्वर ये एक स्वर ये, दो स्वरों के मेल से बना स्वर संधि स्वर कहलाता है। अब इसमें जो ये संधि स्वर होते हैं, ये संधि स्वर कितने होते हैं? अर्थात संधि स्वर 7 होते हैं। पूरी जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं। 11 में से 4 तो मूल में चले गए, अब 11 में से 4 गए तो 7 बचे। अब 7 कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब ये जो संधि स्वर है ये सातों क्या है? संधि स्वर है। ठीक है। अब इनमें क्या होती है? संधि होती है। अब संधि स्वर में भी इनके फिर दो पार्ट है। अब संधि स्वर के दो पार्ट है। अब संधि स्वर में जो पहला स्वर है वो दीर्घ स्वर है और जो दूसरा स्वर है वो संयुक्त स्वर है। अब संधि स्वर के दो भेद हो गए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। अब दीर्घ स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए और ए दोनों समान स्वर है और उससे आ बन गया तो दीर्घ हो गया। ई प्लस ई बराबर ई, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। तो ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। और जो दीर्घ स्वर अगर आप देखते हैं तो मूल रूप से आ, ई और उ ये होता है। अब उसके बाद में जो 4 स्वर और बचे हैं उनकी गिनती आती है संयुक्त स्वर में। अब संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है? वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दो भिन्न स्वरों के मेल से होती है। अर्थात पहले तो देखो दीर्घ स्वर में क्या हो रहा था? दो समान स्वर मिल रहे थे और अब इसमें क्या होगा? संयुक्त स्वर में दो भिन्न स्वर होंगे, वो दोनों आपस में मिलेंगे और फिर जो एक नया स्वर अपने सामने आएगा वो क्या होगा? संयुक्त स्वर कहलाता है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे ये आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। अब ये जो ए है ना,
ये संयुक्त स्वर है। अब ये कैसे बना, ए में ई को जोड़ा, अब यहाँ पर ए अलग स्वर है, ई अलग स्वर है, दोनों मिलकर के ए हुआ। वापस ए में ऊ जोड़ा तो क्या हुआ, ओ हुआ। ए में ए जोड़ा तो आई बना, और ए में ओ जोड़ा तो औ बना। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न स्वर आ रहे हैं, और दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है, जिसमें उत्पत्ति के अनुसार पढ़ा था कि उत्पत्ति के अनुसार या रचना के अनुसार स्वर के भेद दो होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर कितने होंगे, 4 होंगे, ए ई उ और री, अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। फिर पढ़ा आपने संधि स्वर। संधि स्वर में क्या होता है कि दो स्वरों का मेल होता है और उससे संधि स्वर बनता है। ये जो संधि स्वर है वो उनकी संख्या 7 होती है, और ये हमने पढ़ा था आ ई उ ए आई ओ औ। और फिर जो संधि स्वर होते हैं उनको भी अपने दो भागों में बांटा था। पहला दीर्घ स्वर था, दूसरा संयुक्त स्वर था। दीर्घ स्वर में क्या होता है, दो समान स्वर आपस में मिलते हैं और दीर्घ कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर था, उसमें क्या था, दो असमान जो स्वर होते हैं वो आपस में मिलते हैं और संयुक्त स्वर बनते हैं। इस प्रकार ये जो वीडियो है इसको आपने देखा है, पढ़ा है, आप इसको अच्छी तरह से अपनी पुस्तिका में भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। सभी को राधे राधे।